थोड़ी बढ़ाओ। इसमें ना तुमने वो डाल ही नहीं था क्या? बताओ फाइल बनानी है इस टाइप का वो नहीं है डाल डाल के ऐसे आप एक महिला हैं और महिला को बहुत मुश्किल होता है इन सब कामों में, इन सब चीज़ों में काम करना। मैं जानना चाहता हूँ कि आप सीएससी से कैसे जुड़ी और आपने कैसे शुरुआत करी और सरकार की योजनाओं को कैसे लाभ पहुँचा पा रही है लोगों को। स्टार्टिंग हमने की थी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला था, उसके बाद में हमारे पास बच्चे तो पढ़ने आते थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। बच्चे आते थे, उनके पेरेंट्स आते थे कि हमें अपना आजाद निवास बनवाना है या कुछ है, तो ये सारी चीज़ें पहले तहसील वगैरह में हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों को एक पता चला कि सीएससी के माध्यम से हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों को भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएँ, तो हम सीएससी से जुड़ गए। सीएससी से जुड़ने के बाद में स्टार्टिंग में तो खैर प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि लोग सीएससी को जानते नहीं थे।
तो हम लोगों ने गांव-गांव जाकर लोगों को कन्विंस किया, बताया कि सीएससी क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, की सेवाएं हैं, आप लोग आजाद निवास बनवा सकते हैं, आप लोग गवर्नमेंट की पैन कार्ड बनवा सकते हैं, आप लोग सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू किया और लोगों का हमारे पर जब एक आध बार काम उनका हुआ तो उन्हें हमारे ऊपर विश्वास हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। लोगों को गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती हैं वो हम लोग गांव-गांव जाकर देते हैं। सेंटर पे भी लोग आते हैं, शॉप पे भी आते हैं। ज़रूरत अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे आयुष्मान है, आयुष्मान के लोग बनवाने भी आते हैं। और इन केस अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, जो चल फिर नहीं सकता है, तो हम लोग जाकर उसके घर भी बनाते हैं। कैंप लगा के भी हम लोग आयुष्मान बनवाते हैं। आयुष्मान के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डीजीपे से हम लोग अभी लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, आना जाना सबका बंद था, पैसे की ज़रूरत सबको होती थी। हम लोग गांव-गांव जाके उनको डीजीपे के माध्यम से पैसा निकाल कर देते थे। उनको अगर किसी का पेंशन का कोई है तो पेंशन भी हम लोग बनाते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट है वो भी हम लोग बनाते हैं। मतलब काफ़ी सारी गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं वो हम लोग इन सब तक पहुँचाते हैं। सीएससी के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल पा रही हैं और क्या बदलाव देखने को मिले हैं? सीएससी स्टार्ट करने से पहले एक हम सेंटर चला रहे थे, यहीं तक एक सीमित थे। जब से सीएससी में हम लोगों ने ज्वाइनिंग ली है, तब से ये है कि एक तो हमारा काम करने का दायरा बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया। पहले हम सेंटर तक थे, फिर हम गांव तक पहुँचे, गांव के बाद में अब तहसील लेवल पे भी हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो इससे हमारा एक स्टेटस बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं, एक लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। लोग दूर से ही कहते हैं हाँ डिजिटल दीदी हैं भाई, ये तो डिजिटल दीदी हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से लाइफ में हमारे बदलाव तो आया। एक मान सम्मान जो हम एक सेंटर के माध्यम से हम लोगों को उतना नहीं मिलता था जितना अब सीएससी के माध्यम से मिल रहा है। क्योंकि हम जब किसी गरीब की मदद करते हैं, सीएससी में सारी योजनाएं ऐसी हैं जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। उन योजनाओं को ज़रूरत होती है लोगों को, सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं वो सीएससी के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती हैं। क्योंकि हम लोग एक माध्यम है सीएससी की योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाना, और केवल उनको बताना ही नहीं, उन योजनाओं को, जैसे आयुष्मान हो या कोई भी है योजना है, हम उनको योजनाओं को पूरा भी करते हैं। इस तरीके से लोगों का विश्वास बना, तो लोगों का काफ़ी मतलब अब लोग मान सम्मान देते हैं। तो ये तो एक हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है ना। सीएससी के माध्यम से आप अपने क्षेत्र को कैसे विकसित कर रही हैं? सीएससी के माध्यम से हम एक्चुअली क्या है, सीएससी हर फील्ड में है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टेलीमेडिसिन हो, चाहे वो कानूनी सलाह हो, चाहे रेलवे रिजर्वेशन हो, चाहे हेल्थ के उसमें हो, मतलब कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो सीएससी ना कर रही हो। तो अब सीएससी के माध्यम से हम लोग जाते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, तमाम सारे कोर्सेज़ है, पीएमजी दिशा वगैरह है, जिसके तहत हम लोग फ्री ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। बच्चे पढ़ते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है, एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा हम लोगों ने सैनिटरी नैपकिन की एक यूनिट भी लगाई है, जिसके तहत हमने अपने यहाँ सेंटर पे लड़कियाँ जो पढ़ रही थी उनको ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद में हमने उनको उसमें लगाया, उनको इसी बहाने उनको वर्क मिला, वो काम करने लगी, उनको 4 पैसे मिले। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी कराया, तो उनको उस फील्ड में भी भेजा कि भाई जाओ, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, जाकर फला गांव जाओ, फला स्कूल जाओ, या दलित बस्ती में जाओ, या चलो मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। तो इस तरीके से महिलाओं से जुड़ाव होता गया कि लोगों को भी ये है कि हाँ चलो भाई, इनके हमारे एक, चूँकि हम खुद महिला हैं इसलिए महिलाएं भी हमसे जुड़ती हैं, लड़कियां भी जुड़ती हैं। जॉब, जहाँ तक जॉब की बात है तो लड़कियां आती हैं, तो लड़कियों को हम ज़्यादा जॉब देते हैं। इसलिए देते हैं कि लड़के तो कहीं भी जॉब कर सकते हैं, लड़कियां लोकल में कर लें, लड़के तो बाहर जाके दिल्ली भी कर सकते हैं, लखनऊ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को परमिशन नहीं होती है आमतौर पे कि कहीं बाहर जाएं। इसलिए हम अपने यहाँ इतना सारा काम हमारे यहाँ है कि लड़कियों को हम लगा लेते हैं काम में, वो करती हैं। महिलाओं को क्या क्या प्रशिक्षण देती हैं, उनको किस तरह के रोजगार के अवसर यहाँ से मिलते हैं? लड़कियों को हम एजुकेशन भी देते हैं। इसके अलावा महिलाओं को अगर कोई ज़रूरत है टेलीमेडिसिन की, या जैसे डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है, या उन्हें कानूनी सलाह की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें भी हम लोग करते हैं। इसके लिए हमने लड़कियां ही अपने यहाँ सेंटर पे रख रखी हैं, जो डॉक्टर से भी बात कराती हैं और कानूनी सलाह भी दिलवाती हैं। आप एक बीएलई हैं और
महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिला वीएलई होने के नाते एक तो सीएससी का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, इसमें महिलाओं को मान सम्मान, एक अच्छे घर में बैठ के अपना अच्छा काम कर सकते हैं। तो हम तो लोगों से यही कहेंगे, आप लोग थोड़ा डिजिटल होइए, डिजिटल होने के साथ साथ इन सब चीज़ों में जुड़िए, जिससे आपकी अपनी एक पहचान होगी। आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं होना होगा कि आप दूसरों पे डिपेंड है, कोई आएगा, भैया आएंगे वो काम करेंगे, पापा आएंगे काम करेंगे, हस्बैंड आएंगे काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो। आप सीखिए और खुद सक्षम होइए, मेरा यही कहना है महिलाओं से।